जितना पीछे वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपवहन वेग पढ़ लिया, अपवहन वेग पढ़ लिया, वीडी फॉर्मूला निकाल लिया, समझ लिया। विद्युत धारा जब चैप्टर शुरू किया था विद्युत धारा को सेपरेट पढ़ लिया, अपवहन वेग को सेपरेट पढ़ लिया। अब दोनों में संबंध निकालना है कि दोनों में क्या रिलेशन है। परीक्षा में प्रश्न आता है अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए, 1 नंबर का। संबंध व्युत्पन्न कीजिए, 2 नंबर का। और जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर सवाल आने की 100% संभावना। ठीक है, चलो। अपवहन वेग होगा और विद्युत धारा होगी तो डेफिनेटली क्या होगा? एक चालक तार तो होगा। अरे नहीं होगा क्या? बिना चालक तार की धारा बह जाएगी क्या? किसमें? लकड़ी में थोड़ी बहेगी। ये चालक तार, सुनते जाना आराम से एक एक चीज। इस चालक तार की ले लो आप लंबाई L। इस चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A। नहीं आया समझ में? मान लिया कि इसमें ये एक लाइन है, सुनते जाना ध्यान से। फौज की जब भर्ती होती है तो रैली भर्ती जो होती है, देखिए कि कभी रैली भर्ती में दौड़ होती है। क्या होती है? दौड़। तो दौड़ में क्या करते हैं? एक लाइन बना देते हैं और इस लाइन के पीछे कह देते हैं कि भाई साहब सब खड़े हो जाओ। तो आगे वाली लाइन पे आ जाते हैं, बाकी सब एक दूसरे से चिपक के एकदम सटक के खड़े हो जाते हैं। और फिर जैसे ही कोई उनको सिग्नल मिलता है, संकेत मिलता है दौड़ स्टार्ट करने के लिए, मान लेना कि मुझे 1 सेकंड का टाइम चाहिए। कितना? और ये लाइन मैंने बना दी और यहां पे बहुत सारे लोग हैं। सुनना ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं कि T समय बाद इस लाइन को कितने लोग पार करेंगे, कैसे निकालूं? कितने लोग इस लाइन को पार करके आगे निकल गए? सर हमें कुछ चीजें बताओ आप। क्या? एक तो वो लोग किस स्पीड से भाग रहे हैं। अगर आप हमें उनका वेग बता देंगे तो टाइम से गुणा करते ही हमारे पास दूरी आ जाएगी। नहीं आया समझ में? अगर आप हमें उनका वेग बता देंगे तो हम ये निकाल लेंगे कि T समय में यहां पे जो लड़का था, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, वो कितना दूर पहुंचा है। आप सर हमें वेग बता दो। ये लो भाई साहब वेग बता दिया हमने। क्या? किसकी वजह से? जब आपने इसके ऊपर क्या लगाया? विभवांतर। कितना लगाया? V। जब आप V विभवांतर लगाओगे तो इलेक्ट्रॉनों में अपवहन वेग उत्पन्न होगा। ये अभी अपन पढ़ के आए हैं। कितना अपवहन वेग उत्पन्न होगा? Vd उत्पन्न होगा। T समय में यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पहुंच जाएगा? कितनी दूरी? सर Vd T दूरी पहुंच जाएगा। नहीं आया समझ में? कितनी दूरी पहुंचेगा? वेग इंटू समय। वेग इंटू समय। कितने लोग पार करेंगे? सर हमें एक चीज और चाहिए। क्या? लोगों का घनत्व चाहिए। एक तो थोड़ा सा ही आदमी दूर दूर खड़ा और एक एकदम बहुत भेड़ा भेड़ा खड़ा। क्या दोनों सिचुएशन में बराबर लोग पार करेंगे क्या? तो सर हमें घनत्व भी चाहिए। किसका? यहां पे किसका? इलेक्ट्रॉनों का घनत्व चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। मान करके चलेंगे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व n है। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों के घनत्व का मतलब बताओ मेरे को। इसका अर्थ होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हर एक चीज को समझना है, महसूस करना है। इलेक्ट्रॉनों के घनत्व का मतलब क्या है? एकांक आयतन, लंबाई चौड़ाई में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसे क्या कह देंगे? इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कह देंगे। तो आपको चाहिए क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मुझे अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध चाहिए सर अपवहन वेग मैं लेके चलूंगा और विद्युत धारा निकालूंगा।
विद्युत धारा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या प्रोसेस होता है? सर विद्युत धारा निकालने के लिए हमें आवेश बता दो और टाइम बता दो। सर आवेश बटा टाइम कर देंगे तो धारा आ जाएगी। टाइम तो तुम्हारे पास है कितना, T। अब क्या चाहिए, आवेश। कौन सा आवेश? किसी चालक तार में से बहने वाला आवेश। कौन बह रहा है? इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना आवेश गया। आवेश कैसे निकालेंगे? आवेश कैसे निकालेंगे? सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो। इलेक्ट्रॉनों की आवेश से गुणा कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। नहीं है समझ में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बह रही है वो बता दो, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास। तो हमें धारा निकालनी थी, आवेश बटा समय चाहिए, आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा समय चाहिए। मुख्य उद्देश्य आ गया अपना इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। कौन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या? जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करके जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे, बोलो, ध्यान से सुनना, मैं रफ लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे? सर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इंटू, नहीं आया, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना सर? n। आयतन कितना? अरे इसका आयतन कितना? यहां वाले इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए तो VDT तो होगी दूरी, और एरिया कितना है, तो ये आयतन कितना होगा? ये आयतन कितना होगा? ये आयतन कितना होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ऊंचाई। अरे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू h, ये h हो गया। कितनी हाइट गया? VDT। तो यहां पे आयतन की जगह क्या लिखेंगे? AVDT। ये किसकी संख्या आ गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको आवेश चाहिए, बोलो भाई साहब क्या करोगे? सर इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू, नहीं है तुम्हारे समझ में, लिखो NAVDT इंटू, ये क्या आ गया? तुम्हें क्या निकालना है, क्या चाहिए होता है? आवेश बटा, पहले ध्यान से सुनना, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, ये भी लिख लिया, आवेश पूरा लिख लिया ना? क्रम से क्यों लिखा? अरे स्कूल का मैं टाबर आऊं जहां सगड़ा बेड़ा हो, प्रार्थना में खड़ा करो, जहां क्या खड़ा करो, क्रम खड़ा करो, कौन करो, बस वही क्रम है इनका। हाँ अच्छा लगेगा, आदत बनेगी। I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD, बट्टा में क्या लगेगा? T ने T को, I बराबर धारा ही तो थी NEAVD, बस ये रिलेशन है। इतनी सी कहानी है, उल्टा सीधा समझ करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उल्टा क्यों? सर हमें अपवयन वेग और धारा में संबंध चाहिए, कुल मिलाकर के फाइनल आपको कहां पहुंचना है? सर धारा का मतलब क्या है? समय तो है सर हमारे पास, हमें क्या चाहिए? आवेश कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सर जानते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन सी संख्या? जो समय आपने लिया है उसमें उस चालक तार को पार करके जाने वाले इलेक्ट्रॉन, कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपने लिया, उसको पार करके जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे? सर घनत्व इंटू, अब इस चीज को समझना, घनत्व तो हम मान करके चलेंगे, लेके चलेंगे। हर एक चालक पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है या आवेश घनत्व है? इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो आपको प्रश्न के अंदर सवाल में दिया हुआ होगा। इनटू में आयतन, आयतन को समझना। सर आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन ऐसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया लेके चलेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों का अपवयन वेग VD होगा। कितने समय के लिए चाहिए? T समय के लिए चाहिए, तो कितनी दूरी पार करके जाएगा?
VDT दूरी पार करके जाएगा, तो आयतन क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। अरे पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैं नहीं जानता हूं, मैं तो नीचे फर्श का क्षेत्रफल निकाल करके ऊंचाई से गुणा कर दूंगा। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो चाहे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कह दो, चाहे फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कह दो, एक ही बात है। शुरू करेंगे। ये डायग्राम बनेगा, ये मैथमेटिकल पोर्शन आएगा। अपवन वेग तो VD ही है, दूरी कितनी है ये? मैं VD वेग से भाग रहा हूं 5 मीटर प्रति सेकंड से, 2 सेकंड में कितना जाऊंगा? कितनी दूर जाऊंगा? 5 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा हूं, 2 सेकंड में कितना जाऊंगा? 10 मीटर। क्या किया आपने? वेग को समय से गुणा किया। आपको दूरी तो चाहिए ना यार, कि यहां वाले कितने इलेक्ट्रॉन कितनी दूर तक जाएंगे। दूरी नहीं चाहिए क्या? आगे वाले जो लड़के हैं जो सेना की भर्ती में है, वो कितने दूर जाएंगे? आगे वाले यहां आ गए VDT दूरी पर। कितनी दूरी पर? VDT दूरी पर। आगे वाले यहां आ गए, तो पीछे वाले तो खचाखच भरे हुए थे, तो वो सब भी तो इसको पार करके आएंगे। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दे रखा है। पहले आप चित्र बना लो, उसके बाद में अपन कुछ कहानी लिखेंगे, फिर यहां से उतारना है। कहानी क्या लिखेंगे मैं बोल के लिखवा देता हूं। बहुत आसान डेरिवेशन है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। चलो लिखो। माना किसी चालक तार में, अच्छा क्या लेके चलोगे? पहले बोलो क्या लिखोगे? टॉपिक समझ लिया तुमने, अब तुम अपनी अपनी भाषा में बताओ क्या क्या लिखोगे। क्या लेके चले थे तुम? क्या क्या लेके चले थे? बोलो क्या क्या चीजें तुम्हारे पास सबसे पहले है? सर एक चालक तार है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना? A है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व N है। ये 2 बातें लिखनी है। माना क्या लिखा है? माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व N है। चालक तार पर विभवांतर V आरोपित करने से, चालक तार पर विभवांतर V आरोपित करने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवहन वेग VD उत्पन्न, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवहन वेग VD उत्पन्न होता है। हो गया भाई साहब? हो गया? अपवन वेग हो गया। अब क्या करें? अब दूरी निकालें। T समय में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T समय में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, नीचे की लाइन में बराबर का चिन्ह लगा के लिखना है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, पार करने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या लिखोगे? घनत्व इंटू घनत्व तो दे रखा है। अब क्या चाहिए? आयतन।
आयतन का मतलब क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना? a। ऊंचाई कितनी? t समय में कितनी दूर चले? v dt। नहीं आया? अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई a v d t। अब उतार लो। ये है क्या? क्या है ये? विद्युत धारा। फॉर्मूला बोलो। I बराबर कितनी चीजें हैं, कितनी भौतिक राशियां इस फॉर्मूले में? टोटल। फिर क्या, कितना काउंट किया? कितनी है? ये एक तरफ, ये कौन है? I बराबर VD तो एक ही है। नहीं है? सवाल बोलता हूं मैं, लिखो। किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 5 × 10⁻⁴ 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। 4 × 10⁷ 7 4 × 10⁷ मात्रक बोलो। मात्रक बोलो। क्या पूछा? क्या बताया? इलेक्ट्रॉन संख्या। क्या मात्रक लगाओगे? किसके? अरे मात्रक बोलो। इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व मतलब जिसके पहले एकांक लगता है वो बट्टा में आता है। किसके बट्टा में आएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा आयतन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का तो कोई मात्रक नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगा बटा में मीटर क्यूब। मात्रक क्या लगेगा? E/m³ लिख दो आप। हाँ लिख दो, पूरा लिख दो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब पूरा लिखो। है यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग 8 × 10⁻⁴ चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग 8 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या निकालना है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा एवं धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा एवं धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। प्रश्न को सॉल्व करके उत्तर मेरे को दिखा दो और उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है? अभी चाहिए मेरे को आंसर इनका, अभी टकाटक। क्या कहते हैं वो? हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ना। सो क्यों कर आते हो?